हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित है। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये कितने टाइप की हो सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर कब होती है। ये 5 बातें हम इस वीडियो में जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रखा है आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मीन्स एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यदि dy ओवर dx, किसी भी इक्वेशन में dy ओवर dx, d2y ओवर dx2 इस टाइप के डेरिवेटिव आपको यदि मिलते हैं तो वो इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आप जानते हैं कि यदि y इक्वल्स टू fx हम लिखते हैं तो यहां पर ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पर, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में होता है। तो इस dy ओवर dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं या फिर हम dy भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो ये, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dy लिख सकते हैं, जहां पर d को डिनोट करेंगे d ओवर dx। तो dy लिखा जा सकता है। यदि डबल डेरिवेटिव आता है, इस डबल डेरिवेटिव को हम d2y से डिनोट कर सकते हैं। ये dy ओवर dx है, ये d2y ओवर dx2, दैट मीन्स d2y। तो यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे ऑपरेटर आपको दिखाई दें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इक्वेशन यदि इक्वेशन में डेरिवेटिव है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरीके की हो सकती है? डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरीके की हो सकती है। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी जब उसके अंदर डेरिवेटिव ऑर्डिनरी होंगे। आपको डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको मालूम होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन तब होता है जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, तो डेरिवेटिव वहां पर पार्शियल होता है। तो यदि पार्शियल डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं तो वो इक्वेशन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ये एग्जांपल बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। d2y ओवर dx2 प्लस 5dy ओवर dx प्लस 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जहां कहीं भी आपको दिख रहे हैं वो सब डेरिवेटिव्स आपके ऑर्डिनरी हैं। मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूं del 2z ओवर del x2 प्लस 5 del z अपॉन del x प्लस z इक्वल्स टू, और del z ओवर del y भी ले सकते थे, इज इक्वल्स टू x। तो ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है। इस वजह से आपकी ये इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इन शॉर्ट हम कभी कभी क्या ऐसे ही ODE बोलते हैं, इसको हम PDE बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE आते हैं। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ये कुछ भी नहीं होता। इसे आप ऐसे जाने कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि है तो उसमें जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, तो उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। यदि डिग्री की बात करें, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हो सकती है जो भी वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर ऑफ दैट हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब पावर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जब पावर लेंगे वो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मींस 1 2 पॉजिटिव इंटीजर बोलते तो ज़्यादा बेहतर है, नॉन नेगेटिव भी हम लिख देते हैं। तो क्योंकि पावर 0 के लिए बात करें तो तब की बात हो सकती है नॉन नेगेटिव। तो बट आप ये समझें कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कभी भी 5/7, 1/2, 1/3, 3/2 इस तरीके की पावर कभी भी नहीं हो सकती। तो आप ध्यान रखें कि फ्रैक्शन लेस होनी चाहिए आपकी पावर। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी कोई फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए। यदि है तो उस फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और उसे खत्म करने के बाद तब हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के पास, उन एग्जांपल्स को देखते हैं। उसमें देखते हैं कि ऑर्डर क्या हो सकता है, डिग्री क्या हो सकता है। जरा देखिए पहले वाले इसमें
आपको भी इस चीज का पता चल रहा होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप फर्स्ट एग्जांपल में बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर यस, जैसा आपके माइंड में आ रहा है ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका ऑर्डर 1 है। और डिग्री मीन्स इसी वाले की, मैं थोड़ा हटा देता हूं यहां से, इसी की डिग्री का मतलब इसी की पावर 1 है, तो ऑर्डर भी 1 है और इसका डिग्री भी 1 है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है। आइए सेकंड में देखते हैं, d2 over dx2 plus 5 dy over dx plus 6y equals to e to the power x। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आपका 2 होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री इसी की पावर, यदि हम देखें तो वो कितना है 1, तो इसका डिग्री 1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में ध्यान से देखें, आपसे यदि मैं पूछूं कि क्या होगी इसकी ऑर्डर, इसका डिग्री क्या होगा, तो आप जरा सोचें। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो तो ऑर्डर तो 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, और उसी की पावर, तो इसकी डिग्री कितना होगा 2। जरा देखिए फोर्थ एग्जांपल में, यहां पर आपका ऑर्डर तो आप डिफाइन कर पा रहे हो, ऑर्डर 2 है, बट डिग्री उसी की पावर, और उसकी पावर कितनी आई हुई है 3/2। तो जब कभी भी, मैंने अभी 1 मिनट पहले ही आपको बोला है कि जब कभी भी आपका ये फ्रैक्शन में आता है तो उस फ्रैक्शन को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, और उसे खत्म करने के लिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ, इस एग्जाम्पल को यहाँ लिखता हूँ, साइन dy over dx plus y equals to e to the power x, कुछ ऐसा था। तो मैं इसे जरा सॉल्व करता हूँ। तो d2y over dx2 to the power 3/2 equals to x minus 5y। अब देखिए आप, यदि हमें इसका ये पावर 3/2 को फ्रैक्शन लेस करना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब हम इधर का स्क्वायर करेंगे तो d2y over dx2 की पावर 3 हो जाएगी, स्क्वायर होगा, और यहाँ पर x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब आप देखें, यदि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर कहीं भी कोई फ्रैक्शन नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर तो 2 था, आप यहाँ भी बता चुके हो, बट अब डिग्री जो होगी उसकी वो 3 होगी। वैसे आप शुरू में देख रहे थे तो वो 3/2 थी। तो आप ध्यान रखें, इसका फ्रैक्शन हमें खत्म करना है। फ्रैक्शन खत्म करने के बाद तब हम डिफाइन कर पाएंगे कि डिग्री क्या होगी। जरा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने लिया है फिफ्थ। इस फिफ्थ में आप देखें तो साइन dy over dx plus y equals to e to the power x है। तो इसमें जो साइन dy over dx यहाँ देखें तो आप बिल्कुल सिंपली बता सकते हो कि ऑर्डर तो 1 है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका dy upon dx, तो उसका ऑर्डर 1 है। बट आप यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। डिग्री इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं यदि हम साइन का एक्सपेंशन करने लगें तो वो x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ये होता है। तो x की जगह dy अपॉन dx रखेंगे तो वो पावर बढ़ती चली जाएगी। तो वहाँ पर आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में dy अपॉन dx की पावर कितनी है। ये इनफाइनाइट सीरीज की तरीके से वर्क कर रहा है, तो आप डिग्री को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ इस टाइप के फंक्शन आपका उन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आया हुआ है यदि, तो आप वहां पर डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम इसकी ऑर्डर तो बता पा रहे हैं लेकिन हम डिग्री नहीं बता पा रहे। मैंने कुछ एग्जांपल से आपको ये ऑर्डर, डिग्री समझाए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये आपको समझाया है। इसमें आशा है मुझे कि आपको ये बात समझ आई होगी, और आगे भी हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। मुझे एक बात यहाँ याद आ जाती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर क्या होती है। हमने लीनियर पढ़ा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने शब्द बोला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब हो सकती है, अक्सर हमारे माइंड में आता है कि लीनियर मतलब पावर 1। देखिए तो यहाँ पर कुछ बात अलग है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जरा देखें। आप देखें यहाँ पर पावर 1 है तो नजर लगता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर रही होगी, लेकिन ऐसा होते हुए भी ये लीनियर नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ अलग कहती है। वो क्या कहती है मैं वर्बल आपको बताता हूँ, मेरे इन शब्दों पर आइएगा। वो शब्द क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब होगी यदि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल, y और उससे बने हुए डेरिवेटिव dy अपॉन dx, d2 और dx2, इन सभी की पावर आपकी 1 यदि है तो वो इक्वेशन लीनियर है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगी। तो देखें आप यहाँ पर इसकी पावर तो 1 थी लेकिन y की पावर कितनी है 2। इसे होने से ये आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने इसका नाम नॉन लीनियर रख दिया। आप यहाँ पे देखें इसकी पावर कितनी है 1,
इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी 1, तो इस वजह से ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। यहाँ पे देखें, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, तो ये कैसी होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी आपकी। यहाँ पर पावर अभी हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये भी आपकी फोर्थ वाली नॉन लीनियर होगी। अब बात यहाँ पर है, तो यहाँ तो आप जानते ही हमने डिग्री डिफाइन नहीं की है, तो आप खुद से इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। होप आपको लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में भी पता चल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर होगी। होप आपको अब इस टाइम पर ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करना आता है, लीनियर नॉन लीनियरिटी की पहचान है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।